अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कद्दू का रायता, लौकी का रायता। और देखिए मैं इसको पानी बॉईल करके इसको कश कर लिया है। कश करके बनाएंगे। गर्मियों का सीज़न है। गर्मी जिसको ज़्यादा लगती है, जिसको मतलब के पसीने ज़्यादा आते हैं, उनको चाहिए कि वो इसका रायता बनाकर खाएं। वो वैसे भी हर एक को खाना चाहिए क्योंकि ये ठंडी सब्ज़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को लेवर रखने के लिए हर चीज़ को पैदा किया है। कभी जब सर्दी आती है तो उसके हिसाब से अल्लाह ताला सब्जियां फ्रूट्स भेजता है। जब गर्मी आती है, गर्मी के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फ्रूट्स और सब्जियां देते हैं। तो ये देखिए, इसका नेमल बदल नहीं है कोई भी। ये इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी है लौकी। और मैंने इसको छील के कश कर लिया है। कश करके अब मैं इसको बॉयल कर लूँगी, यहाँ तक कि ये देखो अभी वाइट वाइट है इसकी पार्ट। ये देखिए बिल्कुल वाइट है ना। जब ये हो जाएंगे, जैसे क्रिस्टल टाइप पे हो जाएंगे, तो समझो हमारे ये हो गया है। इसको ज़्यादा भी हम नहीं कुक करेंगे। और इसका पानी बड़े ज़बरदस्त का होता है कि ये पानी भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसको ठंडा करके इसमें चीनी डाल के आप पिएँ तो इसका पानी बड़ा सेहत के लिए अच्छा होता है। उसको भी ज़ाया मत करें। तो मैं आज बनाऊँगी लौकी का रायता, बहुत मज़ेदार, डिलीशियस। और अगर सालन ना भी हो तो आप इस रायते के साथ, चावलों के साथ, ये रोटी के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ, ब्रेड के साथ लगा के खाएं। बहुत ही मज़ेदार ये रायता बनता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी आज मेरी रेसिपी है। तो इंशाल्लाह। और जिस बहन भाई ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मुझे सब्सक्राइब कर ले। लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि बेल के आइकन को अगर दबाएंगे तो मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आगे मिलता रहेगा। तो जुड़े रहें। मैं इसको कैसे बनाती हूँ ये देखें। तकरीबन 5-6 मिनट लग जाते हैं इसको पकने में। अब ये देखिए इस स्टेज पे है थोड़ा। अभी जैसे बॉयल आता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बॉयल आना शुरू हो गया है। और ये देखिए ये जो कश किया हुआ हमारा लौकी है, इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, बस इसको इतना ही करेंगे कि ये पक जाए, जैसे इसका फ्लेवर जो इसका कच्चापन ना आए, इतना हम इसको पका देंगे। ये गर्मियों की जान है भाई, हम तो इसके बगैर नहीं, हमारे तो डेली बनता है ये रायता। वैसे सालन कम खाते हैं बच्चे, इस तरीके से रायता बना दें तो शौक़ से खाते हैं। चावलों के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर चावल सालन नहीं भी हैं, मेरी रोटी के साथ इसको खा लें, बहुत ही मज़ेदार रायता है। मेरे इस तरीके से बनाइएगा, क्योंकि ये रेसिपी भी मेरी सास ही बनाया करती थी। मेरी सास को ये वाला, अल्लाह उसको जन्नत करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला बहुत से वो ऐसे बैठ के मुझे करके देती रहती थी, क्योंकि उसका वजूद थोड़ा सा भारी था, चल फिर नहीं सकती थी। बैठे बैठे हर काम मुझे कहती कि ये ला कर दो, वो ला कर दो। तो वो मुझे सब कुछ तैयार करके देती, तो मैं बनाती पकाती। और जब भी मैं ये चीज़ें, उनकी जो पसंदीदा चीज़ें बनाती हूँ ना, तो बहुत याद करती हूँ उनको। और बहुत सारी दुआएँ भी करती हूँ। अल्लाह ताला एक दिन, ये दिन भी आना है कि हमने भी चले जाना है इस दुनिया से। खाली वो लोग चले गए, हम समझ रहे हैं हमें नहीं जाना। हमने भी अनकरीब, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो क्यों ना हम उनको याद करें, उनके लिए दुआएं करें, उनके अच्छे अच्छे जो खाने उनको पसंद होते थे बनाएं, किसी भी बहाने से याद करें। देखिए मुझे उनको बड़ा पसंद था, मेरी सास को, अम्मी को। तो वो कहती थी कि ये लाओ मुझे दो, मैं कश करके दूँ, इसको बॉयल दे लो। और बैठी बैठी सारे टमाटर वगैरह काट लेने, प्याज काट लेने, हर चीज़ मैं अम्मी के सामने रख देती। अम्मी ने बना के तैयार करके कहना ये लो, अब इसको फ्रिज में रख लो और खाते रहो। खुद भी बहुत शौक़ से खाती थी। ये देखें हो गया ना इसका कलर थोड़ा सा चेंज। अब इसको हम निकाल देंगे। बस थोड़ा सा 1-2 मिनट और बॉईल करूँगी, फिर इसको हम निकाल देंगे। कोई भी जाली लेके उससे आप निकाल सकते हैं। और पानी भी इसका बड़ा काम का होता है। पानी जो होता है ना कद्दू का, वो भी बहुत काम का होता है। इसको ठंडा करके आप शेक बना के पिए तो इसके फ़ायदे बड़े हैं। बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है लौकी। ये देखिए इस तरह मैं निकाल लूँगी किसी बाउल में और फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
बारीक बारीक से प्याज काट लें। इसमें आप जैसे चौकोर ब्लॉक की तरह कटिंग कर सकते हैं, वो भी काट सकते हैं, लेकिन एमी लगी हुई है बिल्कुल बारीक बारीक से, इस तरह बहुत बारीक कटते हैं काट के। फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। आज बनाएंगे हम लौकी का रायता, जो बहुत यम्मी और डिलीशियस बनता है। 3 अदद प्याज लिए हैं ना, 3 अदद लिए, 3 अदद प्याज लिए हैं और उनको कटिंग कर रहे हैं। फिर भी इस तरह कटिंग करके इसके बारीक बारीक क्यूब कर लें। प्याज है, ये इतना सा धनिया है और 2 कलियां लहसुन की, 3 हरी मिर्चें हैं, बाकी टमाटर हैं, चार टमाटर हैं, छोटे छोटे थे। हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के इसको अच्छी तरह हम कूट लेंगे। 2 लहसुन की कलियां डाली हैं और हरा धनिया डाला है। ये देखिए लौकी बिल्कुल ठंडा हो गया, मैंने बॉईल करके इसको फ्रिज में रख लिया था, और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ज़्यादा सारा करके इसको फ्रीज़ कर लें और रोज़ दोपहर के टाइम रायता बना सकते हैं। आधा किलो दही लिया है, इसी में हम सारी चीज़ें जो हरी चटनी वगैरह बनाई है वो इसी में ही डाल के अच्छा सा रायता बना देंगे। इसी में ऐड कर लेंगे रायते में काली मिर्च और नमक भी है, और सुर्ख मिर्च थोड़ी सी डाली है, खुश्क धनिया है, गरम मसाला है, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी रायता होगा। ये इसके साथ, ये चावलों के साथ और इसको रोटी के साथ भी हम खा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फीका सिर्फ काली मिर्च और उसमें नमक डाल के भी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, से मिक्स हो गया है, ये मज़ेदार बना है रायता इसका। अच्छा, इस तरह की चटनी पराठा रोल पे बना के आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े वाली बनती है पराठे रोल। अब सब्जियां जो हमने टमाटर वगैरह काटे थे, प्याज और टमाटर इसी बाउल में हम डाल लेंगे, और जो हमने बॉईल करके लौकी रखा हुआ था कश करके, वो भी इसी में डाल देंगे और अच्छी तरह इसको पहले मिक्स करेंगे, फिर बाद में इसके ऊपर रायता पोर कर देंगे। गर्मियों के हिसाब से ये बहुत ठंडा रायता होता है, बहुत ही ठंडक पहुंचाने वाला ये रायता। अब ये देखिए रायता हमने ऊपर सारा पोर कर दिया है। सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेंगे। बहुत ही यम्मी लग रहा है रायता, बहुत मज़ेदार बनता है। ये देखिए इस तरह का बना के रायता आप दोपहर के टाइम ज़रूर हर खाने के साथ बनाएं, और वैसे भी इस रायते को बना सकते हैं। मुंह में पानी आ रहा है भी, बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी रायता। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।